माँ जगदम्बा की विशेष कृपा के लिए स्पेशल वीडियो बन रही है, क्योंकि माँ जगदम्बा के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। तो हम सभी पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। तो ये कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो सभी के मन में ये आशंका होती है कि नवरात्रे तो 2 ही होते हैं, ये कौन से नवरात्रे हैं जो आ रहे हैं, है ना। तो ये 6 जुलाई से नवरात्रे जो आरंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रे इनको कहा गया है। साल में 4 बार नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकट रूप से और 2 गुप्त रूप से। तो जो गुप्त रूप से हैं उसकी आराधना गुप्त रूप से ही की जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो इसी संबंध में है कि गुप्त नवरात्रों में माँ को कैसे मनाया जाए, उसकी जो जो आराधना करनी है उसके लिए अलग अलग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और इसके जो शुरुआती जो नवरात्रों का कौन से दिन इस स्टार्ट होने हैं और किस दिन समापन है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमें पूजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो समय चाहिए, तो इस बार जो चतुर्थी तिथि है वो इन नवरात्रों में 2 बार आ रही है। इसलिए ये 10 महाविद्या के जो 10 नवरात्रे हैं, 9 नवरात्रों के बजाय इस बार 10 नवरात्रे होने जा रहे हैं। तो हमने सभी ने माँ की आराधना करनी है और माँ की विशेष कृपा को हमने प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन नवरात्रों का जो कब से ये प्रारंभ है और इनका समापन कब है, और इनमें कौन सी देवी की पूजा की जाती है और कैसे उनको मनाया जाता है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, कैसे पूजन विधि है, इन सभी की बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे प्रथम इन नवरात्रों की जो आरंभ तिथि है वो है 6 जुलाई मॉर्निंग 5:11 से लेकर 7:26 तक। इसी में घट स्थापना का मुहूर्त है। और जो इसके समापन की तिथि है वो है 15 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक नवरात्रे चलने वाले हैं। तो इसका जो घट स्थापना का आपको मैंने समय बताया है, अगर वो समय बाई चांस आप नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है, उसमें आप घट स्थापना को कर सकते हो। जिन्होंने आराधना करनी है, कुछ विशेष माँ से मांगना है, किसी पर कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है, मुझे बुद्धि बंधन में बड़े मैसेज आते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हम बड़े परेशान हैं, हमें समझ नहीं आता, हमारी बुद्धि बांध दी गई है, हम बड़े बहुत हैं। तो कहने का मतलब आजकल का जो समय है वो सभी हम जितना देखें, जिसको देखें वही परेशान है। तो कोई, क्योंकि मेन बात ये है कि कोई भी किसी को देखकर भाता नहीं है, उसको ये लगता है कि ये सुखी क्यों है। दुख को जब जीवन में किसी के डाल देते हैं तो खुशी महसूस होती है कि हमने किसी को दुखी कर दिया। जब वो दुखी है तो हम उसकी प्रॉब्लम सुनकर अंदर ही अंदर, हम ऐसे लोग होते हैं कि अंदर ही अंदर ऐसे लगता है हम सुखी हैं, वो हमसे दुखी है, तो फिर तो सुकून है। अगर किसी ने ये कह दिया कि ये सुखी है, वो सुखी है हमसे ज़्यादा और हम दुखी हैं, तो हमें अंदर ही अंदर काटने लगता है। तो इसमें क्या, नज़र भी लग जाती है, बुद्धि बंधन भी हो जाता है। ऐसा बंधन अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे बंधन लग जाते हैं कि आपका पूरी बॉडी आपकी बंधन में हो जाती है। तो ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये विशेष तौर पर इसमें तांत्रिक की पूजा की जाती है, तांत्रिक विधि से। और ये जरूरी नहीं, जिन्होंने साधारण रूप से माँ जगदम्बा की पूजन करना है वो साधारण रूप से भी कर सकते हैं। अगर इनमें कोई व्रत रखता है तो उसको विशेष इसका लाभ मिलता है, बहुत विशेष लाभ मिलता है। और कई बातें हैं, हम आगे आगे बातें करते जाएंगे। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हमारे इतिहास का सभी को पता है कि भगवान शिव की जो माँ गौरा जी थी, मतलब भगवान शिव की जो पत्नी थी माँ गौरा जी थी, पार्वती जी थी, तो उन्होंने जब दक्ष ने यज्ञ किया था, पार्वती जी के पिता ने यज्ञ किया था, सती उनका नाम उस वक्त, सॉरी सती था, मैं पार्वती जी कह रही हूँ। सती ने जब भगवान शिव की पत्नी सती के रूप में थी, तब दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो
भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। मैं संक्षेप में बताती हूँ, वैसे सभी को पता होगा। तो माँ सती के जिद करने पर भगवान शिव ने उन्हें भेज दिया था, पर अपनी अनुमति से नहीं, क्योंकि उन्होंने जिद की, उन्होंने वहां पर भेज दिया। और वहां पर जब भगवान शिव का अपमान देखा, दक्ष द्वारा अपमान किया गया, उनको भी, माँ सती को भी एक माँ के अलावा और किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया। तो भगवान शिव का अपमान देखकर वो ये बात को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने आप को उस यज्ञ में भस्म कर लिया, उस अग्नि में जल गई। और भगवान शिव क्रोधित होकर माँ सती की जो देह थी उनको लेकर वो जैसे कहते हैं कि उनका जो त्रिनेत्र था वो खुल गया और तांडव बड़े उग्र रूप में करते हैं। तो जब वो गए तो सती के जहाँ पर टुकड़े गिरे वो क्या बना, उन्हीं में से 10 महाविद्याओं का जो ये पूजन है, जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वो महाविद्याएं बनी। तो उनमें से जो 10 महाविद्या हैं उनके ये नवरात्रे हैं। तो ये जो नवरात्रे हैं ये साल में जो 4 बार आते हैं, एक तो माघ में आते हैं, एक चैत्र में आते हैं, एक आषाढ़ में और एक आश्विन में, 4 नवरात्रे होते हैं। तो ये जो इस बार ये नवरात्रे हैं, इस पर जो माँ है, माँ जगदम्बा घोड़े पर सवार होकर आ रही है, जिसमें थोड़ी सी युद्ध की आशंका बनी रहती है। चलो, हमने माँ की आराधना करनी है, हम चाहते हैं हमारे देश में भी शांति रहे, परंतु फिर हमारी जो मुसीबतें हैं, जो बहुत देर से पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, तो इन नवरात्रों में वो अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। जिन पर कोई तांत्रिक उपाय हुआ है वो भी तांत्रिक के किए हुए उपाय को दूर कर सकते हैं, मात्र छोटे छोटे उपायों के साथ। तो आपने माँ की आराधना के लिए आप पहले तो हम 10 महाविद्या जो हैं उनके मैं आपको नाम बताऊंगी कि कौन कौन सी महाविद्या हैं। जो प्रथम महाविद्या है वो है माँ काली, और जो दूसरी महाविद्या है वो है तारा, तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी और चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी। पांचवी जो महाविद्या है वो है छिन्नमस्तिका। छठी महाविद्या है वो है त्रिपुर भैरवी, और जो 7वीं महाविद्या है वो है धूमावती। 8वीं महाविद्या का नाम है माँ बगलामुखी, और जो 9वीं महाविद्या है वो है मातंगी, और 10वीं महाविद्या का जो रूप है वो है कमला। ये महाविद्या ऐसी महाविद्या हैं कि इनसे ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, कि बड़े हम परेशान हैं अपनी जिंदगी में, बड़े हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो आओ इन नवरात्रों में हम माँ की आराधना करें और माँ से मुंह मांगा वर पाएं, छोटे छोटे उपाय के साथ, छोटी सी आराधना के साथ। आप देखना, आपको मैं बड़ी बड़ी ऐसी वीडियो दूंगी जिसमें बुद्धि बंधन का काट होगी। इसमें भी मैं आपको आराधना बताऊंगी कैसे करनी है, क्योंकि पहले आप इसका, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 जुलाई कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे हम अपने घरों में किसी मेहमान का स्वागत करते हैं, ऐसे ही इन गुप्त नवरात्रों में आपने माँ की आगमन के लिए आपने अपने घर की, मंदिर की सफाई बहुत डीपली करनी है। कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो साफ स्वच्छ है। तो माँ को आपने साक्षात सोचना है कि आपने, आपके घर में माँ जगदम्बा विराजमान हो रही हैं, हो गई हैं। तो आपने सुबह जल्दी उठकर 6 जुलाई को नहा धोकर आपने माँ जगदम्बा के लिए लाल चौकी बिछानी है, माँ को चुनरी उड़ानी है, और उसके साथ आपने देसी घी का दीपक जगाना है। अगर हो सके तो जौ हम बीजते हैं, खेतरी बीज सको तो बहुत अच्छी बात है। खेतरी बीजना, जो व्रत रखेंगे उनको तो खेतरी अवश्य बीजनी चाहिए। खेतरी क्या होती है, जौ को मिट्टी में डालकर उसमें नीचे 1 रुपए का सिक्का डालना है, स्वास्तिक बनाकर 1 रुपए का सिक्का डालकर उसके ऊपर मिट्टी, जहाँ रेता बरेती वगैरह होती है या बारू रेता होता है वो डालकर, उसमें जौ डालकर हल्का सा छिड़काव कर कर उसे आप रख दीजिए। और माँ के राइट हैंड पर वो आपने जौ बीजने हैं, वहीं पर आपने कलश की स्थापना करनी है। कलश में भी आपने आम के पत्ते या अशोका के पत्ते लगाने हैं, और जो कलश
है उसमें आपने क्या करना है, 1 रुपये का चांदी का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का आपने डालना है, एक सुपारी भी आपने डालनी है, जायफल आपने डालना है, एक थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है और इसके साथ आपने थोड़े से फूल डालने हैं, थोड़े से फूल टुकड़े से करके आप डाल दीजिए और ढक कर नारियल को स्थापित कीजिए। नारियल के ऊपर कलावा बांधते हुए उसमें 11 रुपये आपने अवश्य बांधने हैं, क्योंकि जो नारियल होता है वो माँ लक्ष्मी का हम कह सकते हैं। तो जहाँ पर माँ जगदम्बा है तो वहाँ लक्ष्मी हम पैसों से ही मानते हैं। तो आपने अपने घर में धन वृद्धि के लिए वो नारियल के ऊपर 11 रुपये जरूर लगाने हैं। 21 लगा सकते हो, 31 लगा सकते हो, मैंने आपको कम से कम बताए हैं कि 11 रुपये आपने लगाने ही लगाने हैं। माँ को गुड़हल के फूलों की माला चढ़ानी है। आपने माँ जगदम्बा की सबसे प्रथम आपने गणपति जी की, अपने गुरु की आराधना करनी है। फिर गणपति जी की आराधना करनी है, उन संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर थोड़े से अक्षर डालकर 1 रुपये का सिक्का रख के आपने जल लेकर हाथ में कहना है कि माँ जगदम्बा मैं आपके गुप्त नवरात्रे रखना चाहती हूँ और आपकी मुझ पर विशेष कृपा बरस रही है कि आज मैं आपके चरणों में बैठकर ये संकल्प ले रही हूँ। तो हे माँ, मेरी ये जो नवरात्रे हैं ये निर्विघ्न पूरे हों और मेरी ये कामना है, मैं आप इस कामना हेतु मैं ये पाठ आपका जो भी आप पाठ है, मैं आपको पाठ की एक अलग वीडियो दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें मैं पाठ बनाऊंगी भी, आपको पाठ बनाकर दूंगी, सुनने मात्र से आपके सभी कष्टों का हरण होगा। तो ये पाठ मैं 11 बार या 51 बार कम से कम आपका जो पाठ है, जैसे कुंज का स्रोत है, 51 बार अगर आप संकल्प लेकर करते हो तो विशेष माँ की आराधना का आपको लाभ मिलेगा। तो आपने ऐसे संकल्प लेकर आपने बैठकर रेड कलर के आसन आपने बिछाना है, उस पर बैठकर उसके बाद में आपने माँ की आराधना करनी है। आपने लौंग का प्रसाद अवश्य चढ़ाना है और डेली चढ़ाना है। आपने डेली 11 करनी है। सर्व मनोकामना के लिए 11 आपकी बहुत जरूरी है। जिस दिन जैसे पहला नवरात्रा माँ काली का हुआ, पहला रूप है या देवी सर्वभूतेश, है ना, माँ काली रूपेण संस्थे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसे ही जैसे सेकंड नवरात्रा हुआ या देवी सर्वभूतेश तारा रूपेण संस्थे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे आपने लौंग का प्रसाद अवश्य ही चढ़ाना है। कुछ विशेष प्रसाद है जिसका मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या क्या करना है। आपने उसमें भोग आप पूरी का, पतासे का, माँ को चने का, फल का या मिठाई का आप भोग लगा सकते हो। भोग लगाने के बाद में आपने आरती, पहले आपने पाठ करना है, भोग लगाना है, फिर आपने माँ जगदम्बा की आरती करनी है। और एक मैं आपको विशेष इसमें आराधना बता रही हूँ कि आपने वो डेली ही बोलना है और माँ की प्रार्थना करते समय आपके आंखों में वो दर्द के आंसू होने चाहिए, वो दर्द होना चाहिए जिस दर्द से आप परेशान हैं। तो आपने क्या बोलना है कि जिससे माँ जगदम्बा आपसे अति प्रसन्न हो जाए। आपने गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। इन दिनों में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये विशेष सावधानी आपने जरूर बरतनी है। इसके बाद आपने नॉन वेज आपके घर में नहीं आना चाहिए, शराब आपने नहीं पीनी। नॉन वेज तो बहुत बड़ी बात है, आपने अपने घर में लहसुन प्याज तक आपने नहीं यूज करना। तो आपने बाल नहीं कटवाने इन दिनों में, कोशिश करें। दाढ़ी मूछ की भी आप कोशिश करें भी नहीं कटवाने, नखून नहीं काटने। और आप व्रत रखोगे, बड़ी विधि पूर्वक आपने व्रत रखनी है। और इन व्रतों का आपने किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी कि आपने व्रत रखे हैं। ये क्योंकि इसका नाम ही गुप्त नवरात्रि हैं। ये एक है कि कोई पति अपनी पत्नी को व्रत नहीं रखने देता। वो माता रानी को बहुत मानती थी, पर वो व्रत नहीं रहा। उसको जब पता चल जाता था कि चैत्र में नवरात्रे आते हैं, वो व्रत रखेगी, तो वो उन दिनों में ज्यादा शराब पीता था कि ये व्रत नहीं रखेगी, मैं तो उसको मारता था, कूटता था। तब माँ ने उस जो औरत थी, जो स्त्री थी, उसने माँ से प्रार्थना की कि माँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आपके व्रत रखना चाहती हूँ। मेरे मन में इच्छा है कि जैसे सभी व्रत रखते हैं ऐसे मैं भी व्रत रखूं, परंतु मेरे पति के कारण मैं व्रत नहीं रख सकती। तो माँ ने, कहते हैं माँ तो माँ ही होती है, उसके लिए उन्होंने 2 बार, जैसे ये तो 2 नवरात्रे तो है ही हैं,
2 के साथ 2 गुप्त नवरात्रे बना दिए कि अगर ऐसा है तो मैं तेरे लिए, आप देखो जो 2 गुप्त नवरात्रे हैं इनमें तो माँ की बहुत विशेष कृपा होती है। तो उस स्त्री के कारण ये 2 गुप्त नवरात्रे बने। तो आपने इन गुप्त नवरात्रों में विशेष माँ की आराधना करनी है। इन जो आराधना का जो है तो इनको 3 समूहों में बांटा गया है कि जो इनका पहला समूह है वो है सौम्य रूप की, जो सौम्य रूप की जो प्रकृति है उसकी जो देवी हैं वो है त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। ठीक है, तो इनकी ये प्रथम जो समूह है इनका पहला है। जो दूसरा समूह है वो है उग्र कोटि की, उसमें है काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती और माँ बगलामुखी। जो इनका तीसरा समूह है वो है सौम्य उग्र प्रकृति की, तारा और त्रिपुर भैरवी। ऐसे 3 समूह इनके बटे हुए हैं। 10 महाविद्या हो गई हैं। तो आपने कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने जब भोग लगा देना है उसके बाद में आपने भोग तो आपने पहले ही 11 कर ली, दुर्गा सप्तशती का कोई भी पाठ कर लो। बाकी आप मैं दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ का कि पहला अध्याय किसके लिए है, दूसरा कौन सी कामना के लिए है। अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं किसी के ऊपर बुद्धि बंधन है, किसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको व्हाट्सअप नंबर, उस पर प्लीज कॉल मत करना क्योंकि मैं कॉल पर अवेलेबल नहीं होती। व्हाट्सअप मैसेज आप कर देना अगर आपको कोई दिक्कत आती है, और नंबर है वो 9878528470। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। पर कईयों का आता है कि कोई कुंडली इसमें पूछ लेता है या कुछ और है। आपको पता है कि समय की थोड़ी शॉर्टेज होती है, कई दिन निकल जाते हैं वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा हर आदमी का जो टाइम हो बिजी होता है। तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है या जो भी है तो मैं सभी के लिए वीडियो बनाऊंगी, और अगली वीडियो में अगर आपकी कोई भी समस्या है तो मैं बाई नेम आपको समस्या बताती हुई उस वीडियो में बताऊंगी कि आपने ये वाली आराधना करनी है, ये पूजा करनी है। तो क्योंकि दिन आज 23 जून हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ 10-12 दिन है जिनके पास ये वीडियो जाती है। अपनी कोई भी समस्या है वैसे तो कमेंट पास करो, आपको कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा कि किस दिन वीडियो, डेली की डेली अब वीडियो अपलोड होंगी गुप्त नवरात्रों के संबंध में। तो हाँ, आपने जो भी आराधना करनी है, विशेष मंत्र आपने करना है। एक मैं आराधना बता रही हूँ कि वो आपने 9 के 9 दिन आपने करनी ही करनी है। ठीक है, और इन दिनों में विशेष रूप से आपने कभी भी मंदिर में जाकर अगर कोई सोने का, चांदी का छत्र चढ़ा सकता है वो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को कोई सक्षम होता है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप सोने चांदी का छत्र नहीं तो फूलों का छत्र बनवा लीजिए और वो छत्र माँ जगदम्बा को अवश्य चढ़ाएं। आप देखना जैसे उनको छत्र चढ़ेगा वैसे ही आप पर उनकी छत्र छाया होगी। तो आपने माँ जगदम्बा की आराधना कैसी करनी है, ये 9 दिन आपने एक भोज पत्थर पर रेड पेन से लिखकर आप अपने मंदिर में लगा लीजिए, और ये आपने बोलना ही बोलना है डेली, और जितना हो सके कम से कम 3 बार दिन में इस ऐसे बोलकर आपने प्रार्थना करनी ही करनी है। आपने बोलना है ओम, पहले ओम बोलना है। मैं संस्कृत में नहीं बोल रही क्योंकि संस्कृत में कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ आया तो फिर आपको ऐसे होगा कि आपने क्या बोला है। ओम, उग्र चेहरे वाली वो काली, लहराते बालों वाली और 4 भुजाओं वाली, हे दक्षिण कालिका, दिव्यम मुंडों की माला से सुशोभित, हे गरीबों और पीड़ितों के उद्धार के लिए समर्पित, जिन्होंने आपकी शरण ली है, हे देवी नारायणी, सभी कष्टों को दूर करने वाली, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे आपने बोलना है। आप देखना आपके ये प्रार्थना बोलने मात्र से आपके कष्टों का हरण होने लग जाएगा, आपकी जो मुसीबतें हैं वो कटने लग जाएंगी। जिन पर कोई बुद्धि बंधन हुआ है, जिनको लगता है कि पहले हम बहुत अच्छे थे आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उनके लिए इन नवरात्रों के लिए विशेष वीडियो आ रही है। तो आप मेरे साथ बने रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले, और
सिर्फ वीडियो वही देखें, उपाय वही करें जिनको विश्वास हो। जिनको विश्वास नहीं है उनको कोई वीडियो का उपाय करने की जरूरत नहीं है, उनको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि विश्वास पर दुनिया टिकी है, विश्वास पर ही भगवान है। अगर हम माने तो भगवान है, ना माने तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि भगवान साक्षात है, माँ जगदम्बा साक्षात है, तो मैं आपको वीडियो देती हूँ। अगर आप मानते हो कि आपके साथ कुछ उल्ट पुल्ट हो रहा है, किसी ने मुझे पिछली बार कमेंट करके कहा कि मेरे साथ ऐसा होता है पर मैं मानता नहीं कि भगवान होता है, पहले मैं ऐसा था आज मैं ऐसा हो गया। पर अगर आपके साथ कोई गलत चीज ने आपका दिमाग बदल दिया है, तो क्या वो गलत चीज दिमाग बदल सकती है? तो क्या सही शक्तियां, दैविक शक्तियां नहीं होंगी? अगर आपका किसी ने दिमाग बदल दिया है, किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो क्या तांत्रिक क्रिया की काट करने वाली देवी देवता नहीं होंगे? तो ये सब कुछ है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके आपको। तो आप अगर आप जुड़े होंगे, आप किसी को शेयर करोगे तो यही मेरी दक्षिणा होगी। आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जोड़ोगे, अगर किसी का भला करोगे तो अपना आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो माँ जगदम्बा सब पर कृपा करे। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की, आने वाली गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा घोड़े की चाल से जैसे सब पीछे हट जाते हैं, ऐसे ही हमारे दुख कष्ट दूर करने के लिए माँ जगदम्बा हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद दे। इसी के साथ जय माता।